हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिएगा, आज हम बाल विकास के सिद्धांत, ये टॉपिक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में टीच किया था, तो उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। तो ये रहा हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। ए परिपक्वता, बी विकास, सी सामाजिकरण और डी सीखना। तो देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में, राइट। तो यहाँ पे समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में क्या हो रहा है? यहाँ पे उसका क्या हो रहा है? सोशलाइजेशन हो रहा है, मतलब समाजीकरण हो रहा है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप मुझे इसका ऑप्शन बता सकते हैं सही कौन सा है। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन को चुनना है। ए विकास जन्म से किशोर अवस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और बाद में रुक जाता है। विकास नहीं रुकता, वो तो गर्भावस्था से शुरू होकर और मृत्यु तक निरंतर चलता ही रहता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है? ये असत्य है, गलत है। ये हमें ढूंढना है सही कथन। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, ये भी गलत है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है। विकासात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो कभी भी सीधी रेखा में नहीं बढ़ते हैं, बल्कि वो स्पाइरल होते हैं, वो वर्तुलाकार होते हैं। ये आपका ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ लेते हैं। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। गति देखिए, विकास की प्रक्रिया तो सेम रहती है, होता वो निरंतर सभी में है, मगर उसकी जो गति होती है वो हर व्यक्तियों में अलग होती है। जैसे लड़कियों में क्या है कि विकास बहुत ही तेज गति से होता है, लेकिन लड़कों में क्या है कि विकास थोड़ा मंद गति से होता है। तो इसकी गति मंद और तीव्र होती है, वो एक अलग बात है, मगर विकास होता निरंतर है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। देखिए, विकास कभी ना होने वाली प्रक्रिया है, मतलब कभी समाप्त ना होने वाली। ये कहते हैं विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, मतलब वो कभी समाप्त नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब वो निरंतरता का सिद्धांत यहाँ पे इसकी अपील कर रहा है, ठीक है। इसका समर्थन ये वाला सिद्धांत कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिएगा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए, निरंतरता का सिद्धांत भी है और अनुक्रमिकता का सिद्धांत भी है, ठीक है ना, क्योंकि जो विकास है वो एक क्रम के हिसाब से चलता है, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर भी चलता है। प्रतिवृत्ति जो रिवर्सिबिलिटी है वो नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के पॉइंट से। आप KVS, DSSB, पंजाब टेट, राजस्थान टेट या बिहार टेट, यूपी टेट, सी टेट या आप सुपर टेट, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको ध्यान से देखें और इनको नोट डाउन करें। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, ये तो गलत है ऑप्शन। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, भाई ये तो है। विकास की सभी क्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर विकास की जो दर है वो समान नहीं होती, क्योंकि उसमें अप एंड डाउन आते हैं। तो यहाँ पर ये तीव्र गति होती है, कई बार मंद गति होती है। तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा, बाकी ये ऑप्शन गलत है। हमें सही ही सिद्धांत को चुनना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा स्टूडेंट, इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं जी। देखिए आप लोग, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है? विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीयता से
स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका बी ऑप्शन है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, दिस इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर ये होगा आपके लिए, ये बिल्कुल ठीक हो गया है, राइट। चलिएगा, इसी क्रम में अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक का मतलब जानते हैं आप, इमोशनल विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, ये तो गलत है। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष की अधिकारवादी परिवेश, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। देखिए प्रजातांत्रिक क्या होता है, डेमोक्रेटिक होता है। मतलब वहाँ पर क्या होता है कि हर एक इंसान को अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी होती है। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं संवेगात्मक विकास की, तो बच्चे के अंदर जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो किस बारे में क्या सोचता है, वो तभी तो एक्सप्रेस कर पाएगा जब उसे एक प्रजातांत्रिक परिवेश मिलेगा, राइट। इसका मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन आपका ठीक होगा, राइट। चलिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं बहन भाई, मतलब भाई बहन, और भाई बहन एवं अध्यापक। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था की। तो बच्चा जो व्यवहार जो सीखता है और जो उसकी भूमिकाएं होती हैं ज़्यादा, तो उसमें कौन निभाता है? उसमें माता पिता और भाई बहन ज़्यादा निभाते हैं, वहाँ से ज़्यादा इंस्पायर होता है, क्योंकि जो उसका परिवार होता है वो उसकी प्रथम पाठशाला होती है, प्रारंभिक स्तर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन ठीक होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए स्टूडेंट्स आप। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह नमूने का अनुगमन करती है। एडी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। देखिए क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है, क्योंकि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है, मगर वो होती क्रमबद्ध है और व्यवस्थित होती है, मगर जो उसकी दर है वो अलग रहती है, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट से। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है आपको बताना है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, ये तो गलत है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी होता है, विकास बहुआयामी होता है, ये तो गलत है। विकास पृथक होता है, ये भी गलत है। देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, दिस इज द राइट ऑप्शन, राइट। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इसको आप देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा मिलान उचित है? देखिए शारीरिक विकास की बात कर रहा है वातावरण से, जबकि उसका आनुवंशिकता से ज़्यादा अटैचमेंट होता है। संज्ञानात्मक शारीरिक विकास का आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से होता है, लेकिन अगर हम बात करें ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो आनुवंशिकता का पड़ता है, क्लियर। चलिए संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता का, नहीं ये तो गलत है। और सामाजिक विकास वातावरण, देखिए सामाजिक विकास जो होता है उसका डायरेक्ट जो इफेक्ट पड़ता है वातावरण से ही पड़ता है, इसका आनुवंशिकता का कोई लेन देन नहीं होता, क्योंकि बच्चे का जो वातावरण मिलेगा अच्छा, वो वहीं से उसके अंदर सामाजिकता आएगी, वहीं से उसके भाषा का विकास होगा, उसके व्यवहार का होगा, यानी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी उसकी डेवलप होगी वो समाज का विकास होगा, ओवरऑल वातावरण से ही होगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ठीक हुआ। संवेगात्मक विकास परिपक्वता ये गलत है, राइट। आगे चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष बाद वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं, और उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, देखिए ये क्रमिक को बिल्कुल नहीं दर्शा रहा है। विकास निरंतरीय होता रहता है, नहीं, अलग अलग लोगों में विकास की भिन्न भिन्न रूप होते हैं। विभेद व एकीकरण विकास का लक्षण है। यहाँ पर एकीकरण का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक बच्चा पहले क्या कर रहा था, वो सारी चीज़ों को पहले वो रोता था, अब वो रोता कैसे था, वो सारे हाथ पैर क्या करता था,
वो सभी हाथ पैर को पटक पटक के मारता था, राइट। तो रोने में उसके वो सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व होते थे, लेकिन अब वो मैच्योर हो गया। अब केवल उसका रोना कहाँ तक सीमित रह गया, आंखों तक रह गया। तो वो अपनी दुख को और अपने रोने को आंखों के आंसुओं के माध्यम से ही दर्शा पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, एकीकरण का विकास का लक्षण यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन आपका ठीक होगा, राइट। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम निम्न में से विकास के किस पक्ष को अधिक प्रभावित करता है। देखिए, अगर मैं आनुवंशिकता की बात करूँगा तो जो पेरेंट्स के जीन्स होते हैं वो बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये शारीरिक पक्ष वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर शारीरिक पक्ष होगा, मानसिक सामाजिक और ये वातावरण नहीं होगा, यहाँ पे शारीरिक पक्ष होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट्स। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास है मात्रात्मक गुणात्मक कुछ सीमा तक अमापनीय या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। ये मात्रात्मक गुणात्मक दोनों हैं, आपका डी ऑप्शन होगा। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ाया था, कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आपके। सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। देखिए, हर एक बच्चे की अपनी सीखने की क्या होती है, अपनी सीखने की उसकी अपनी एक बुद्धि क्षमता होती है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक बच्चे का जो विकास होता है, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, वो डिफरेंट पैमाने से होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये व्यक्तिगत भिन्नता की हम बात करेंगे। यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक सिद्धांत था, मैंने आपको टीच किया था, तो यहाँ पर ये वाला सिद्धांत आपका सटीक बैठ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोले तो व्यक्तिगत क्या भिन्नता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे दो बच्चों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। वेट लिफ्टर पहलवान को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाना होता है, उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए। भाई प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं वो, तो आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए, विशिष्ट से सामान्य की ओर कोई सिद्धांत नहीं है, निरंतरता का है, और ये विविधता का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये विविधता का सिद्धांत भी होता है, निरंतरता का भी होता है, एकीकरण का, लेकिन विशिष्ट से वो सामान्य से विशिष्ट होता है, तो यहाँ पे ये वाला नहीं है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। ये सारी पैडागोजिकल क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में आते हैं। दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अब देखिएगा, यह बात कर रहे हैं वृद्धि की, यहाँ पे ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, तो ये मात्रात्मक पहल है। उसने कहा है कि नहीं करता है, तो मात्रात्मक तो होता है तो करता है। ये मापने के योग्य नहीं है, क्यों नहीं है, तो मापा जाता है, वृद्धि को मापा जाता है ना। यह जीवन पर्यंत नहीं होता, क्या है कि ये जन्म से शुरू होके प्रौढ़ावस्था तक रुक जाता है ना, किशोरावस्था तक रुक जाता है, 18 और 20 साल तक ही चलता है ना, ये बताया था मैंने। यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है, कौन, वृद्धि, नहीं ये नहीं, ये वाला होगा इसके लिए, ठीक है। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर आप 19 देखिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में ये टीचिंग एग्ज़ाम्स के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने आपको सिफेलोकोडल एक पॉइंट बताया था इंग्लिश में। सिफेलोकोडल एक लॉ होता है जिसमें क्या होता है कि बच्चे का जो विकास होता है वो एक क्रम में होता है, ठीक है ना, एक डेफिनेट डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, लॉ ऑफ डेफिनेट डायरेक्शन, ठीक है, याद है आपके। तो उसमें सिर से पैर की ओर विकास होता है, पैर से सिर की ओर नहीं होता, तो यहाँ पर यही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, राइट। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा आप। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। बहुत संभव है कि वह उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। स्वस्थ और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता का नहीं, ये पौष्टिक की कहाँ पे बात आ गई, यहाँ पे नहीं होगा, ये पौष्टिकता का तो नहीं होगा, और आनुवांशिकता और पर्यावरण का, वृद्धि और विकास का। देखिए स्टूडेंट, इस तरह क्वेश्चन को डील करने की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए।
वो ये कह रहा है कि जो एक 6 ईयर्स ओल्ड एक लड़की है, वो खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी थे। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको? क्वेश्चन ये बता रहा है कि उसके माता पिता खिलाड़ी थे, तो उस लड़की के अंदर माता पिता के गुणों का ट्रांसफ़र हुआ है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आनुवंशिकता आ गई। और फिर उसके बाद में उस बच्ची को एक परीक्षण भी दिया गया, मतलब उसे वहाँ पे खेल का एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड किया गया, पर्यावरण भी दिया गया। तो क्या दोनों के बीच में परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम ये नहीं होगा? आप बताइएगा सोचकर। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से कर लीजिएगा आप लोग इस तरह क्वेश्चन को। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 21। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में गलत बताना है। विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुगतता और पर्यावरण के बीच सतत एक अन्योन्य क्रिया से होता है। सी, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। बिल्कुल होती हैं। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। क्या हम इसका मापन कर सकते हैं? क्या आप बताइए। तो विकास को कभी मापा जा सकता है? उसको तो ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसको केवल महसूस किया जा सकता है। डी ऑप्शन आपका होगा। तो ये गलत कथन है आपका। ठीक है, इस तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन आपके लिए करना आसान हो जाएगा। साइकोलॉजी बहुत ही ईजी सब्जेक्ट होता है और पैडागोजी तब तक आपकी क्लियर नहीं होगी जब तक आप साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ जिससे आपकी पैडागोजी अच्छे से हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आपके लिए। वो ये कह रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि हमें क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाए। चलिएगा, सॉरी जी, अब हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। चलिएगा, देखिए वो कहता है कि समीप दूराभिमुख दिशा और सिर पदाभिमुख दिशा, और इसमें उन्होंने अंतः व्यक्तिगत भिन्नताएं और सामान्य प्रतिमान की बात की है स्टूडेंट्स। तो अब हमें सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इनसे मैच करते हुए देखो ऑप्शन कौन कौन से हैं। अगर स्टूडेंट हम यहाँ पे समीप, यानी कि आपने देखा होगा कि क्या होता है कि पास से दूर की तरफ विकास होता है, यानी केंद्र से परिधि की तरफ चलता है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो कि शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। तो यहाँ पर ये वाला आपका ऑप्शन इसको सपोर्ट करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे समीप इसका मतलब दूर से, मतलब क्या हो रहा है, पास से जो पास वाले अंग हैं पहले वो विकसित होंगे, दूर वाले बाद में विकसित होंगे। इसका मतलब शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, ये वाला हो गया। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि सिर की बात कह रहा है। इसका मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का जो क्रम रहता है वो क्या रहता है, उसकी डेफिनेट डायरेक्शन होती है, मतलब वो सिर से क्या पैरों की तरफ चलता है। तो यहाँ पे देखो आपका ये बी ऑप्शन में सिर से पैर का क्रम, तो ये आपका ये वाला ही सही हो गया, इसमें हो गया ना। अब व्यक्तिगत भिन्नता, अब कहते हैं विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, तो ये क्या व्यक्तिगत भिन्नता नहीं है क्या? और समान प्रतिमान के लिए देखो, प्रत्येक पशु व प्राणी अपने प्रजाति के अनुरूप यानी उसके हिसाब से विकास करता है, मतलब वो अपने अपने पैटर्न को फॉलो करते हैं। मानव विकास के लिए मानव के पैटर्न को फॉलो करेगा, एनिमल्स अपने विकास के लिए अपने जाति के और अपने अपने प्रतिमान को फॉलो करेंगे। मैंने आपको ये प्रतिमान का लॉ पढ़ाया था ना, यानी पैटर्न का। जी हाँ, तो यूनिफॉर्म ऑफ पैटर्न बताया था मैंने। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक होगा, राइट। चलिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि विद्यार्थी चित्र बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? अब हम इसके सबसे पहले स्टूडेंट्स ऑप्शन देख लेते हैं। ये आपके स्क्रीन पर हैं, ऑप्शन देख लीजिएगा। वो कहता है कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया अलग अलग होती है और विकास जन्म से 20 वर्ष तक होता है। देखिए, तो गलत ऑप्शन है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, जो ऑप्शन आपने अभी यहाँ पे पढ़ा है, इस ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा कि बच्चा जो है वो पहली आकृति नहीं बना पा रहा है। इसका मतलब उसका जो
सामान्य कंसेप्ट है, जो उसका जनरल कंसेप्ट है, वही क्लियर नहीं है, फिर वो कंक्रीट की तरफ कैसे बढ़ पाएगा, विशेष की तरफ कैसे बढ़ पाएगा, स्पेसिफिक की तरफ कैसे पढ़ पाएगा। आप ध्यान दीजिएगा। तो पहले बच्चा बेसिक चीज़ सीखता है, जनरल चीज़ सीखता है, सामान्य से वो विशेषता की ओर बढ़ता है, और वो चीज़ क्या दर्शा रही है, वो क्रम को दर्शा रही है, क्योंकि जो अधिगम होता है वो क्रम से चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस पॉइंट का आपका यहाँ पे ए ऑप्शन ठीक होगा। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंधित है। दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने हैं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए आप मुझे, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्वन और अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। जी नहीं, उनकी गति डिफरेंट होती है, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो आपका 24 का डी ऑप्शन होगा। नवजात शिशु का औसत भार बताइए। कई बार आपको बता चुका हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। ये 2.5 kg से 3.5 kg माना जाता है औसतन, ये ठीक है आपका। क्वेश्चन नंबर 26 है शायद ये, ठीक है। देखिएगा, बताइए स्टूडेंट्स, आपको मुझे बताना है, बच्चा घुटने केवल चलना सीख जाता है किस आयु में, मतलब कि वो कितनी आयु में सीख जाता है। बच्चा घुटने केवल चलना किस आयु में सीखता है। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो 7 से 10 महीने की बीच में सीख जाता है, तो बी ऑप्शन होगा। बालक में देखिएगा स्टूडेंट्स, बालक में अंगों का विकास होता है परिधि से केंद्र की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, बाहर से केंद्र की ओर, दूर से नज़दीक की ओर। भाई केंद्र से परिधि की ओर होगा, तो बी ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं स्टूडेंट, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों पर विचार करना है। वृद्धि रेखीय होती है क्या, रेखीय होती है क्या वृद्धि? हाँ भाई, ये तो होती है, ये तो सत्य है, बिल्कुल ठीक है। विकास चक्रीय होता है, स्पाइरल होता है, बिल्कुल होता है। अभिवृद्धि और विकास मनुष्य के उसके प्रतिमान के अनुसार होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मनुष्य का जीवन एक घंटी की आकृति के समान होता है, और यह कथन श्रीमती हरलोक से संबंधित है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये चारों ही कथन हमारे सत्य हैं, राइट। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन राइट है। अब देखिएगा स्टूडेंट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका, निम्न चित्रों को ध्यान से देखो व सही विकल्प को चुनो। यहाँ पर इन्होंने विकास के क्रम में विकास और वृद्धि के 2 डायग्राम दिए हैं, चित्र दिए हैं, बताया, और आपसे पूछा है कि इसको समझ के बताइएगा कौन सा विकल्प आपको ठीक लगता है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप बता देंगे। इन्होंने पहले में कहा है कि जो विकास होता है वो रेखीय होता है, फिर इन्होंने कहा है कि जो वृद्धि होती है वो स्पाइरल होती है। दूसरे ऑप्शन में इन्होंने कहा है कि जो वृद्धि होती है वो रेखीय होती है, मतलब लंबवत होती है, और इन्होंने कहा है कि विकास चक्रीय होता है। तो इन दोनों में आपका ए सही है, बी है, या ए बी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे ये कोई नहीं है, दीज होगा, ठीक है। तो अब आप बताइएगा इसका 29 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बच्चे की गर्दन में स्थिरता आ जाती है। बताइए आप कितने में आ जाती है? 2 से 3 महीने में आ जाती है, बिल्कुल सही है आपका। बच्चा चलना सीख जाता है, वो 9 से 15 महीने में चलना सीख जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं ये, तो इसमें तो आप आसानी से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, विकास की गति सदैव एक समान नहीं रहती, कभी मंद तो कभी तेज गति से लगातार होती रहती है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत कहलाता है? बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 32 है, तो ये निरंतरता का सिद्धांत नहीं कहलाएगा क्या? बिल्कुल कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका ये ऑप्शन ठीक हो गया। सुनील नाम का एक बालक शारीरिक रूप से पिछड़ा हुआ है। अध्यापिका को यह चिंता है कि कहीं सुनील, ठीक है ना, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, ये सभी क्षेत्रों में ना पिछड़ जाए। देखिए, जब कोई बच्चा शारीरिक रूप से पिछड़ जाएगा तो वो सभी डोमेन्स में, सभी क्षेत्रों में पिछड़ जाएगा, क्योंकि शरीर का जो बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, मतलब वो सभी डोमेन्स पे पड़ता है। तो इसका मतलब उससे सभी चीज़ें प्रभावित होंगी, उसका मानसिक स्तर भी प्रभावित होगा, संवेगात्मक में भी प्रॉब्लम आएगी, सामाजिक स्तर में भी, तो यहाँ पे सभी होगा, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन नंबर 34 और 35 आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 34 और 35, इसका भी यूट्यूब में मुझे आपको आंसर बताना होगा, ठीक है। एक 4 या 5 माह का शिशु अपने पास की वस्तु को पड़ा देखकर उसके ऊपर पूरा हाथ का पंजा रखता है।
बाद में धीरे धीरे वह उंगलियों के प्रयोग से वस्तु को उठाना सीख जाता है। यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? एकीकरण, पूर्वानुमान सिद्धांत, निरंतरता या व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत? आपको बताना है मुझे यूट्यूब में 34 का आंसर क्या होगा। मैंने आपको सब चीज़ पढ़ाई है, अब आपके लिए होमवर्क है ये, ठीक है। एक अध्यापिका एक बालक के शारीरिक विकास के सकारात्मक लक्षण को देखकर कह रही है कि यह बच्चा मानसिक, सामाजिक व नैतिक सभी क्षेत्रों में भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेगा। यह सिद्धांत किसका समर्थन कर रहा है? एकीकरण सिद्धांत का, पूर्वानुमान सिद्धांत का, या निरंतरता का सिद्धांत का, या व्यक्तिगत भिन्नताओं का? चलिएगा, आपको मुझे इन दोनों क्वेश्चन के आंसर यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में बताने हैं स्टूडेंट। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम न्यू चैप्टर के साथ न्यू वीडियो में आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।